जिस तरह दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है, उसी तरह का असर हमारे जीवन में आने वाले बुरे लोग करते हैं। वे हमें जीवन के सबसे बड़े सबक देकर जाते हैं, ये सिखा कर जाते हैं कि क्या नहीं करना है। और यही याद रखने के लिए हम दिवाली मनाते हैं कि क्या नहीं करना है इस दौरान। इसलिए कभी भी अपनी हिम्मत न खोइए, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। और जिन्होंने आपको ये कहा होगा कि तेरे बस का नहीं है, उनको भी कर दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं और कितना आगे जा सकते हैं। जब अंधकार के बाद उजाला आता है तो हर किसी के जीवन में उजाले का महत्व उसे पता चलता है और उजाले का आशीर्वाद जरूर मिलता है, ये विश्वास कीजिए। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार नूपुर शर्मा की ओर से, और दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका दिन अच्छा हो, आपका साल सबसे शानदार गुजरे इस बार। सारे गम भुलाकर खुश हो जाइए और आज के दिन आनंद मनाइए। अपने जीवन में पूरे मन से देवी लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, हमारी यही कामना है। आज दिन है गुरुवार, जो विष्णु जी का दिन है, और 31 अक्टूबर 2024 की तारीख है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 3:53 तक है, और उसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र दिन में 12:44 तक है आज, और उसके बाद स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। विषकुंभ योग है सुबह 9:50 तक, उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। और अभिजीत मुहूर्त आज है दिन में 11:48 से दोपहर 12:32 तक। शाम 5:35 से 7:23 तक अमृत काल है, और राहु काल दोपहर में है 1:34 से 2:57 तक। सूर्य आज तुला राशि पर है, और दिन में 11:15 तक चंद्रमा कन्या राशि पर है, और उसके बाद वो भी तुला राशि में संचार करेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज नरक चतुर्दशी भी है और दीपावली भी है। हिंदू धर्म के हर महीने में कृष्ण पक्ष पर आने वाली अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन पितरों की पूजा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अमावस्या का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, और इसी दिन अमावस्या की पूजा श्रद्धा भाव और विधि विधान से की जाती है। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण, काल सर्प दोष, शनि निवारण दोष, ग्रह दोष, इनके निवारण और दान के लिए दिन बेहद खास होता है। लेकिन कार्तिक मास की अमावस्या सबसे खास होती है, जब हम देवी लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिए जलाकर अंधकार दूर करते हैं। माँ लक्ष्मी को सफाई और उजाला पसंद है, इसीलिए अमावस्या के दिन घर और आसपास की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी फैलाना भी नहीं चाहिए, और कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए, तभी पूजा शुभ फलदायी होती है। अमावस्या के दिन कोई नया कार्य शुरू करना, यात्रा करना, झगड़ा या विवाद करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मानसिक शांति बनाए रखने पर इसीलिए जोर दिया जाता है। आज के दिन किसी से भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा करें, और किसी का भी दिल दुखाने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन और हर अमावस्या के दिन भी अंधकार दूर करना पुण्य का काम है, फिर चाहे वो जीवन का अंधकार हो या वातावरण का। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने, देवालय में, तुलसी चौरे में, नदी सरोवरों के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, कचरे के ढेर पर, तिजोरी के सामने, नोट और सिक्कों के सामने दिए जलाने चाहिए। और जितना उजाला आप बढ़ा सकते हैं उतना उजाला कीजिए। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा अमावस्या की शाम और रात में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद का समय, उससे लेकर देर रात तक करने का विधान है। ऐसे में आज 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त तीनों है। इसलिए 31 तारीख को यानी आज दिवाली मनाना सबसे शुभ और शास्त्र सम्मत है। 1 नवंबर की शाम से पहले अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो लोग कल 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे वो गलत और अशुभ हो सकता है। पर्व त्योहार को पूर्ण प्रदोष काल तिथि में मनाना चाहिए, और इस तरह से दिवाली का पर्व प्रदोष यानी अमावस्या तिथि आज ही है, क्योंकि इसकी पूजा शाम को होती है। इसलिए उसमें उदया तिथि का उतना महत्व नहीं होता। जब हमें सुबह पूजा करनी होती है, दान दक्षिणा देनी होती है, तब हमें ये देखना चाहिए कि उदया तिथि है या नहीं है। और अमावस्या तिथि आज 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू हो रही है, और कल 1 नवंबर को शाम 5:14 पर समाप्त होगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज दिवाली के दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, और इससे शश योग बन रहा है, जो मेष, वृष, मिथुन, मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इन्हें आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, व्यापारियों को भी धन लाभ हो सकता है, कोई बड़ी व्यावसायिक डील हो सकती है, कमाई बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। और बुध
स्वराशि कन्या में आज भद्र राजयोग बना रहे हैं। धन के दाता शुक्र भी स्वराशि तुला में मालव राजयोग बना रहे हैं। तो इनका किन राशियों को फायदा होगा ये आज देख लेते हैं। मकर राशि के जातकों को लाभ होगा क्योंकि शनि इनके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं। बुध नवम और शुक्र कर्म भाव में, जिससे आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। काम कारोबार में तरक्की मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं किस्मत का साथ भी इस दौरान मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर अनुकूल रहेगा। शनि मिथुन राशि से नवम भाव में, बुध चतुर्थ भाव में और शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपकी किस्मत चमक सकती है। भौतिक सुख मिल सकते हैं। वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है और बेरोजगार हैं तो नौकरी भी मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए 3 राजयोग लाभकारी हैं और शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में, बुध कर्म भाव में और शुक्र ग्रह आय भाव में संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान धनु राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। काम कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है और पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। समृद्धि भी मिलेगी। इसके साथ ही आज यानी 31 अक्टूबर को दीपावली के महात्योहार पर 4 राशियों के घर अचानक धन दौलत आ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि इन राशियों को अधिक लाभ हो सकता है अन्य सभी राशियों की अपेक्षा। शनि को हम भले ही क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में विशेष प्रभावशाली रहेंगे। शनि की कृपा होगी इन 4 राशि के जातकों पर। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल के साथ साथ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि भी मेष राशि को लाभ पहुंचा रहा है, तो मंगल यहाँ बैठ करके इन्हें और बलवान बना रहा है, जिससे इस राशि के जातकों पर धन वर्षा होगी, हिम्मत और धैर्य में बढ़ोतरी होगी और खूब पैसा मिलेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, लेकिन सप्तम दृष्टि से शनि की दृष्टि पड़ने से यहाँ सूर्य की भी कृपा बनी रहेगी और पिता और पुत्र दोनों की कृपा साथ में बरसेगी। इसलिए सिंह राशि के लिए बहुत उत्तम समय होगा। वाहन खरीदें, सोना चांदी खरीदें, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तीसरी है वृश्चिक राशि। इसके स्वामी है मंगल ग्रह और शनि की दृष्टि पड़ने से यहाँ मंगल बलवान हो रहा है। ऐसे में जातक जिनकी वृश्चिक राशि है वे जमीन, जायदाद, वाहन, सोना चांदी खरीद सकते हैं और धन भी इस समय संचित होगा। किसी उद्योग धंधे में अगर पैसा लगाया है तो उसमें भी उत्तम धन की प्राप्ति हो सकती है। अब चौथी राशि है धनु राशि। इस राशि के स्वामी गुरु हैं, लेकिन शनि के पीछे से दृष्टि पड़ने के कारण धनु राशि वाले भी आज मालामाल हो सकते हैं। उनके पास पैसों की बरकत होगी। घर में सुख शांति का समय आएगा और सभी का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी। मांगलिक कार्य हो सकते हैं और जीवन में, काम में शांति बनी रहेगी। आज लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी हो ये जानना भी बहुत जरूरी है। दीपावली पर शायद ही कोई हो जो माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करता हो, लेकिन उनके जिस स्वरूप की पूजा करनी है वो कैसा होना चाहिए ये भी जान लीजिए। सबसे बड़े त्योहार के लिए माँ लक्ष्मी की सही मूर्ति का चुनाव या तस्वीर का चुनाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर हमारा सुख, हमारी समृद्धि निर्भर करती है। पूजा के लिए नियमों के अनुसार माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति घर में बैठी हुई होनी चाहिए और प्रतिष्ठान में खड़ी हुई मूर्ति लेकर आएं। व्यवसाय या कारोबार में धन को चलायमान होना चाहिए, तभी बरकत होती है, और घर में स्थिर होना चाहिए ताकि घर में धन स्थिर रहे। इसलिए विशेष प्रकार की मूर्ति जैसी जहां आप पूजा करना चाहते हैं उसके अनुरूप मूर्ति का चयन करें। कमल के लाल फूल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी सबसे शुभ मानी जाती हैं। कमल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा और धन की प्राप्ति को दर्शाता है। माँ लक्ष्मी का दायां हाथ वरदान की मुद्रा में होना चाहिए, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों, और ये मुद्रा सुख समृद्धि की प्रतीक है। माँ का दूसरा हाथ कलश या सोने के सिक्कों के साथ, उनसे सोने के सिक्के गिरते हुए दिखने चाहिए, जो धन, संपदा और समृद्धि के प्रतीक हैं, और धन लाभ की कामना को यह दृश्य पूरा करता है। माँ के पीछे दोनों ओर सफेद हाथी अपनी सूंड से धन या जल गिरा रहे हो। तस्वीर पर कोई धाग धब्बा ना हो, मूर्ति में दरार या टूट फूट ना हो, और हर साल दीपावली पर नई तस्वीर या मूर्ति की पूजा करें और फिर इसे सुरक्षित रखें। और अगले साल जब आप पूजा करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति को आप गला दें पानी में, और तस्वीर में कहीं माँ का वाहन उल्लू न दिख रहा हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए अपने घर और विशेषकर पूजा घर को हमेशा साफ रखें और तब उनकी पूजा करें। माँ को लाल वस्त्र और लाल चुनरी पहनाएं, नीचे भी लाल कपड़ा बिछाएं। ये रंग शुभ है, माँ को प्रिय है और उनकी कृपा को बढ़ाता है। माँ की पूजा में उनके मंत्रों का सही उच्चारण बहुत फलदायी होता है, और 108 बार किसी भी मंत्र को जप कर उसकी पूजा सच्चे मन से करें। और माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो समृद्धि के इस त्योहार के पहले नकारात्मक ऊर्जा देने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जिन्हें हटा देना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं, बर्तन, फर्नीचर, कांच,
बंद और टूटे बेकार गैजेट परिवार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। कबाड़, इस्तेमाल में न आने वाली चीज़ें, फटे पुराने कपड़े और फालतू सामान ये घर की ऊर्जा को धीमा करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को उठाते हैं, गरीबी और अभाव लाते हैं। इन्हें हटाने से पॉजिटिव एनर्जी के आने का रास्ता साफ होता है। हमारा दिमाग सही ढंग से सोच सकता है। सूखे, मुरझाए, नकली फूल, पौधे, प्लास्टिक का सामान निगेटिविटी का प्रतीक हैं। इन्हें घर से बाहर करने से जीवन नई ऊर्जा से भर जाता है। माँ का स्वागत सही तरीके से होगा ऐसा करने के बाद। आज के दिन सुबह सुबह बाजार जाएं और 2 झाड़ू खरीद कर लाएं। अगर समृद्धि पाना चाहते हैं तो एक झाड़ू मंदिर में रखाएं और दूसरी झाड़ू से घर की सफाई करें। अगर आपका कोई दफ्तर या प्रतिष्ठान भी है तो 3 झाड़ू खरीदें और तीसरी झाड़ू से ऑफिस या प्रतिष्ठान की सफाई करें। ये दीपावली में समृद्धि बढ़ाने का सबसे सरल और सफल सूत्र है। अब लक्ष्मी पूजन का आज शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। शुभ मुहूर्त पर पूजा संपन्न करने से माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बनाए रखती हैं। इससे घर में धन, दौलत, बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। माता सरस्वती और भगवान गणेश उस धन के सदुपयोग की बुद्धि और विवेक देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली की पूजा स्थिर लग्न में करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तभी माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थिर रहती हैं और ये मुहूर्त हर दिन में 4 बार आता है। लक्ष्मी पूजन के स्थिर मुहूर्त की बात करें तो पहला स्थिर मुहूर्त आज वृश्चिक लग्न में है जो सुबह 8 से 10 बजे के बीच रहेगा। इस मुहूर्त में उन लोगों को पूजा करनी चाहिए जो मेडिकल, शिक्षा और राजनीति से जुड़े हैं, यानी जिनका कोई हॉस्पिटल है, शिक्षा संस्थान है, शिक्षा देते हैं या राजनीतिक कार्यालय है। दूसरा स्थिर मुहूर्त कुंभ लग्न में दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच है और जिन लोगों के काम में लगातार उतार चढ़ाव या धन हानि होती रहती है उन्हें इस लग्न पर अपने कार्यस्थल में पूजा करनी चाहिए। तीसरा शुभ मुहूर्त वृष लग्न में शाम 6:27 से लेकर रात 8:32 तक है जो सबसे प्रचलित मुहूर्त है और सभी लोग इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि घर में बैठी हुई और कार्यालय में खड़ी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करें। और चौथा शुभ मुहूर्त सिंह लग्न में रात 1:15 से रात 3:15 के बीच है। ये समय तांत्रिक उपासना और विशेष सिद्धि पाने के लिए शुभ है। ये तो सभी समय शुभ होता है, लेकिन सही मुहूर्त पर पूजा करने से हम भगवान की कृपा से सीधे जुड़ जाते हैं। और मान्यता है कि अमावस्या की काली रात में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और ऐसे में जिसका घर दीपक की रोशनी से जगमगाता है, जो शुभ समय पर लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। तो अमावस्या की रात आज ही है तो कर लें पूजा और कर लें अपने धन को समृद्ध। दीप मालिकाओं की जगमग ज्योति से हमारा नववर्ष भी शुरू होता है। नए बही खाते की आज पूजा होती है, लेकिन अपने ज्ञान और बुद्धि को धन में कैसे बदलें? जिस दिन इस कला को हम समझ जाते हैं जीवन बदल जाता है। और इसमें सहायता करते हैं माँ लक्ष्मी के 8 रूप। तो पहचानिए कि आपके जीवन में इन 8 में से लक्ष्मी माँ के किस स्वरूप की सबसे अधिक जरूरत है और कीजिए उनका उपाय और बदल डालिए आज से ही अपना जीवन। माँ का पहला रूप होता है आदि लक्ष्मी। ज्ञान और ध्यान देने वाली माँ की कृपा चाहने वाले माँ लक्ष्मी और सरस्वती के संयुक्त रूप की स्थापना दीपावली पर अपने पूजा घर में करें। आज के दिन अपने रोजी रोजगार के साधन, पेन, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी साधन आप अपने काम में उपयोग करते हैं उसे पूजा स्थान पर जरूर रखें। और यदि मशीन जैसा कोई बड़ा सामान है जिसे पूजा में रखना संभव ना हो, उसके लिए एक सिंदूर की डिब्बी पूजा में रखें। स्थिर लग्न में पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें और फिर हर अमावस्या श्री सूक्त का पाठ करना जारी रखें और इस सिंदूर को अपने वर्क प्लेस के टूल्स और मशीनों पर टीका कर दें। फिर ये सब साल भर आपके ज्ञान और कौशल को धन में बदलने के लिए चुंबक की तरह काम करेंगे और धन समृद्धि को लगातार आकर्षित करते रहेंगे। अगर धन आता है लेकिन उसके आने से पहले ही खर्च की योजना तैयार हो जाती है, धन बचता ही नहीं है, तो जीवन में आपके धन लक्ष्मी की ज़रूरत है। आज के दिन 4 काम करें। धन लक्ष्मी की तस्वीर पूजा घर में स्थापित करें। घर के दक्षिण पूर्व कोण में लाल रंग से रंगोली बनाएं। उत्तर दिशा में कुबेर की तस्वीर लगाएं और पूजा स्थान में लाल कपड़े पर गेहूं की ढेरी पर गाय के घी का दीपक पूजा करते समय जलाएं। पूजा के बाद एक कमलगट्टे की माला से एक माला यानी 108 बार माँ महालक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़ें। अगले दिन इस गेहूं को पीपल के पेड़ के नीचे बिखेर दें या किसी गाय को खिला दें। ये माँ लक्ष्मी का तीसरा रूप है धान्य लक्ष्मी। ज़रूरतें पूरी करने के लिए साल भर धन आता रहे, घर में अनाज भरपूर हो और भोजन खा सकें, पचा सकें, ये कृपा चाहते हैं तो आज पूजा घर में माँ धान्य लक्ष्मी की स्थापना करें। दीपावली के दिन सुबह 1.5 मन यानी लगभग 60 किलो अनाज या
हो सके तो राशन का सामान खरीदें, और इतना सामान लेना संभव ना हो तो घर के जो प्रमुख अर्निंग मेंबर हैं, कमाई करने वाले हैं, उनके वजन का 10वें हिस्से के बराबर राशन, जिसमें आटा, चावल, घी, तेल, सब्जी, मेवा, मिठाई जो भी आप चाहते हैं वो खरीद लें। इसमें घर के सभी सदस्यों, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका हाथ लगवाएं और पूरे धन्यवाद भाव से किसी ज़रूरतमंद को दे दें। एक से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। हर अमावस ऐसा करें तो आपके जीवन में भगवान की कृपा बढ़ेगी और जीवन की हर कमी अपने आप दूर होने लगेगी। माँ का चौथा स्वरूप है गजलक्ष्मी, जिन पर माँ गजलक्ष्मी की कृपा होती है, उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान और नाम होता है, उच्च पद मिलता है, प्रमोशन मिलता है, जनता, सहयोगियों और सरकार, बॉस सबका सहयोग मिलता है, सरकारी काम बनते हैं, यश, पद और नाम चाहते हैं तो आज पूजा के बाद कमलगट्टे की माला से 11 माला महालक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें और अगर कहीं हाथी दिख जाए तो उसे गन्ना खिलाएं या फिर देखिए साल भर आपको कितनी प्रतिष्ठा मिलती है। अब बात करते हैं वीर लक्ष्मी की। ऊर्जा, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता की कमी महसूस करते हैं तो इस दिवाली अपने पूजा घर में माँ वीर लक्ष्मी के स्वरूप की स्थापना करें। मेहनत और साहस के बिना कोई कृपा नहीं आती, इसलिए दीपावली पूजन के बाद वहीं बैठकर सरसों तेल का एक दीपक जलाकर धान की ढेरी पर रखें। राम जी का नाम लेकर स्थिर मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ कर लें। जोखिम कम करने में जोखिम लेने का साहस बढ़ेगा और आप नई चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे इस उपाय से। विजय लक्ष्मी स्वरूप की जीवन में कमी होगी अगर विजय तक पहुंचते पहुंचते बस आप चूक जाते हैं, ऐन वक्त पर पहले नंबर पर नहीं आ पाते हैं और सारी मेहनत और साहस के बाद भी विजय और मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज 3 दिए जलाएं। उनमें से पहला दिया मुक्ति धाम के द्वार पर जलाएं और ये तेल का दिया होना चाहिए। दूसरा तेल का दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और तीसरा दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। ये दिए जलाते समय मन ही मन महालक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करते रहें, अपनी मनोकामना कहते रहें और कोई मामला, मुकदमा या विवाद सुलझ नहीं रहा हो तो भी आज ये उपाय जरूर करें। माँ का 7वां रूप है ऐश्वर्य लक्ष्मी। अगर कमाई होती है, धन आता है लेकिन खुद पर खर्च नहीं कर पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और जीवन स्तर कमाई के अनुरूप नहीं है, आपकी कमाई कोई और भोगता है तो आज के दिन अपने पूजा घर में बैठी हुई ऐश्वर्य लक्ष्मी की स्थापना करें और पूजा के बाद इस तस्वीर को अपने धन स्थान, तिजोरी या गले में रख दें। ये साल भर आपके लिए धन संपन्नता खींचने वाला चुंबक बनेगी। माँ का 8वां रूप है संतान लक्ष्मी। इसमें 3 तरह की समस्या हो सकती है। पहली कि संतान न हो, दूसरी ये कि संतान नालायक हो और संतान से सुख ना मिले, तीसरी ये हो सकती है कि संतान बीमार हो या दिव्यांग हो। ऐसा होने पर संतान सुख नहीं मिलता है और उसके उपाय के लिए आज पूजा घर में संतान लक्ष्मी की स्थापना करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ नए करेंसी नोट जो बिल्कुल कोरे हों उन्हें ले लें। इन पर घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवाएं और इस धन से दवाई खरीदें। किसी ज़रूरतमंद बीमार को धन्यवाद भाव से दे दें या पहले से पता कर लें कि किसी बीमार को किस दवा या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इन नए नोटों से उसकी ज़रूरत पूरी कर दें। इससे संतान से सुख मिलने की शुरुआत होगी और ये आजमाई हुई बात है। माँ लक्ष्मी के ये 8 रूप चमत्कारी हैं और ये उपाय सकारात्मक हैं। इस दिवाली इन्हें ज़रूर करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों के बिना ये उपाय पूरे नहीं होंगे, इसलिए मंत्र भी जान लेना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ये वैभव लक्ष्मी का मंत्र है जिसे आप जप सकते हैं। ओम धनाय नमो नमः, देवी माँ के इस मंत्र का रोजाना 11 बार जाप करने से धन संबंधी परेशानियाँ दूर होती हैं। ओम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अगर जाप किया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और इस मंत्र का जाप कुश के आसन पर बैठकर करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले करें। ऐसा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा बना रहता है, गृहस्थी बढ़िया चलती है। ओम पद्मासने पद्म पद्म लक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाभ्यमहम, माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप 108 बार स्फटिक की माला के साथ करें। इससे घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहता है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है और माँ लक्ष्मी की चांदी या अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा भी इसके साथ करनी चाहिए। ओम धनाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से धन लाभ की प्राप्ति होती है और शुक्रवार के दिन कमलगट्टे की माला से इसका कम से कम 108 बार एक माला जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताय दूरिये दूरिये स्वाहा, इस मंत्र का जाप अगर आप
कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इससे आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है। ओम ह्रीम त्रीम होम फट, किसी भी कार्य में सफलता के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये सामान्य मंत्र हैं जिन्हें कमलगट्टे की माला से आप जाप सकते हैं और इन मंत्रों के अलग अलग प्राप्तियां होती हैं। माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत अधिक प्रिय है और साथ ही यदि घर में खीर बनाकर माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो माता की अखंड कृपा से आपके सभी काम सफल होते हैं और माँ लक्ष्मी के जिस रूप की आपको जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज वो आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ शुभ और परिपूरी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नूपुर शर्मा का नमस्कार और इस दिवाली कीजिए उपाय और धन दौलत से, सुख समृद्धि से, धन धान्य से परिपूरित रहिए, यही शुभकामना है।